अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम लोगों ने ये फ्लैट बैन तैयार करना है इस खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। मैं ये डिज़ाइन आपका मुकम्मल बनाना सिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे तो ये डिज़ाइन आसानी से बनाना सीख जाएंगे। अगर आप न्यू हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो फिर भी आपके लिए कोई मसला पेश नहीं आएगा। आइए चलते हैं हम सबसे पहले कटिंग की तरफ। ये है मेरा फ्रंट बैक। ये ऊपर मैंने फ्रंट रखा हुआ है और नीचे बैक। तो सबसे पहले मैं इसके निशान लगा लेता हूँ। आपने 3.5 इंच चौड़ाई में ये निशान लगा लेना है इस तरह, और 3.5 ही इंच आपने गहराई में निशान लगा लेना है। ये फ्लैट बैन की कटिंग है। नॉर्मल कटिंग यही है, फ्लैट बैन की कटिंग यही है। निशान लगाने के बाद आपने इस तरह ये गुलाई में भी निशान लगा लेना है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छे तरीके से कटिंग करनी है, ये इस तरह। अब ये पीस जो मेरा निकाला है, ये पीस मैंने संभाल के रखना है, बाद में काम आएगा। उसके बाद 1/2 इंच मैंने बैक की भी कटिंग कर लेनी है इस तरह। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं करनी, 1/2 इंच ही करनी है बैक की। ये कटिंग अब मेरी हो गई है। कटिंग करने के बाद अब मैं सबसे पहले ये डिज़ाइन वाला बुकरम काट लेता हूँ। 1/2 इंच मैंने इधर से रखा है इस तरह। 1/2 इंच चौड़ाई रखी है, डबल में 1 इंच हो जाएगी, और 4 इंच मैंने इसकी गहराई रख ली है। जो बीच में मेरा कट है उसकी गहराई 4 इंच है। 4 इंच से कम आपने नहीं रखनी। 4 इंच आपका जो साइज़ है ये फुल, इससे कम अगर रखेंगे तो गर्दन नहीं गुजरेगी। इससे ज़्यादा रख सकते हैं, इससे कम नहीं रखनी, अपने गले के हिसाब से। इस तरह मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद नीचे मैंने 9 इंच, इससे नीचे जो मैंने बुकरम की पट्टी रखनी है वो 9 इंच रखनी है। आप 9 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये 9 दरमियाना है। और इस बुकरम की जो मैंने चौड़ाई रखनी है इस पट्टी की, वो 1/4 इंच मैंने चौड़ाई रख ली है। अब निशान लगाने के बाद इस तरह मैं लाइन ड्रा कर लूँगा। आप लोगों ने लाइन ड्रा करने के बाद इसकी कटिंग अच्छी तरीके से करनी है। कटिंग में किसी किस्म का फ़र्क ना आए, इस बात का ख्याल रखते हुए आपने अच्छे तरीके से इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले अंदर से कटिंग करनी है, उसके बाद फिर बाहर से मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये कटिंग आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मेरा तैयार हो गया है। और उसके बाद अब मैंने इसे कपड़े के ऊपर लगा लेना है। दोस्तों इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी किस्म का डिज़ाइन बनाने में कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। आप इंशाल्लाह ये डिज़ाइन बनाना आसानी से सीख जाएंगे। बस आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। अब देख सकते हैं कि इस तरह मैं इसका दरमियान निकाल लेना हूँ। ये अपने दरमियान ज़रूर निकालना होता है, क्योंकि दरमियान निकालेंगे तो बाद में लगाने में आसानी होती है। ये तकरीबन 2 सूत ऊपर मैंने कपड़ा काटा था बुकरम से। ये मेरा फ्रंट है। फ्रंट की उल्टी तरफ मैंने इस पट्टी को लगा लेना है। पट्टी की भी उल्टी तरफ ऊपर और फ्रंट की भी उल्टी तरफ ऊपर रख के इस तरह मैं दरमियान में इसे लगा लूँगा। इस तरह आपने दरमियान में रख के इस अच्छे तरीके से दरमियान में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ साइडों से भी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर ना लगे, ध्यान से सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब अंदर से मैं कपड़ा काट लूँगा। अब यहाँ बिल्कुल आपने एंड तक, यहाँ तक जहाँ तक आपकी सिलाई है, सिलाई को नहीं काटना, बस एंड तक ये कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको मैं इस तरह सीधा कर लूँगा। ये सीधा करने के बाद अब मैं यहाँ सिलाई भी लगा लूँगा, एहतियातन सिलाई भी लगा लूँगा, ताकि मेरी ये कपड़ा बाद में खुले नहीं। यहाँ आपने कंकर की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं देख सकते हैं, अब मैं दरमियान में भी इसको जोड़ लूँगा। दरमियान में जोड़ने के से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मेरी लेस जो मैंने इसमें लगानी है, डिज़ाइन में इस्तेमाल करनी है। अब मैं इसे इस तरह दरमियान में सिलाई लगा लूँगा, दरमियान में रख के, ताकि मेरा इधर उधर ना हो, दरमियान में ही फिक्स हो जाए।
ये सिलाई आपने बाद में खोल लेनी है। ये आर्जी सिलाई है। अब मैंने ये वाली लैस लगा लूँगा। इसको इस तरह पट्टी के अंदर आधी पट्टी के अंदर देते हुए कंकर की सिलाई, पट्टी के ऊपर कंकर की सिलाई लगाते जाऊंगा और इसके अंदर देता जाऊंगा। तो मेरी ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से लग के तैयार होके आएगी। मैं जल्दी से सिलाई लगा लेता हूँ। अब मैंने पट्टी के दरमियान में सिलाई लगा ली थी तो मेरी पट्टी एक जगह फिक्स हो गई है, इधर उधर नहीं हो रही। इसलिए आपने पट्टी के दरमियान में पहले सिलाई ज़रूर लगा लेनी है ताकि पट्टी दरमियान में ही रहे। ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसको अंदर अंदर की तरफ ही मैं लगा लूँगा। जो अंदर वाला कट है उस कट में भी मैंने इसको लगा लेना है। ध्यान से लगाना है और शाइनिंग से लगाना है ताकि कहीं भी किसी किस्म का कोई फ़र्क ना आए, ताकि बाद में आपको सिलाई खोलनी ना पड़े। एक बार में ही जैसे परफेक्ट तरीके से लगाना अच्छे तरीके से, ताकि बाद में मेरी तरह सिलाई खोलनी ना पड़े। अब जल्दी से मैं इसे अच्छे तरीके से ध्यान से लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया। लगाने के बाद अब मैं फ्रंट बैक दोनों को आपस में जोड़ दूँगा। इस तरह आपने फ्रंट बैक को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अब मैं बैन तैयार कर लूँगा। अब बैन की जो मैंने चौड़ाई रखनी है वो भी 3.5 इंच ही रखनी है। चौड़ाई आपने 3.5 इंच ही रखनी है। जितना आपकी गले की चौड़ाई होगी इतनी ही आपने चौड़ाई रखनी है और लंबाई आपने डबल कर देनी है। ये बैन काटने का आपको जो कुलिया है किसी ने नहीं बताया होगा कि चौड़ाई इतनी रखनी है जितनी गले की चौड़ाई है और लंबाई आपने डबल कर लेनी है। सबसे पहले तो मैं चौड़ाई में निशान लगा रहा हूँ। ये 3.5 इंच का मैंने चौड़ाई में निशान लगा लिया है और 3.5 इंच ही मेरी लंबाई थी, तो डबल करेंगे तो 7 इंच मेरी लंबाई हो जाएगी। यह 7 इंच का मैं निशान लगा लूँगा इस तरह। अभी निशान लगाने के बाद अब ये मेरा पीस है जो मैंने काटा था, जो मैंने आपको बोला था कि आपने ये इस पीस को संभाल कर रखना है। इस तरह इसको रख के इसकी मदद से निशान लगा लेना है। अब उसके बाद आपने जितना दबा लेना है उतने दबा रखते हुए एक और निशान लगा लेना है इस निशान से हट के। आप एक पाँव का दबा लेते हैं या इससे कम या ज़्यादा, जितना आपने दबा लेना है दबा लेते हुए आपने निशान लगा के इस तरह अच्छे तरीके से गुलाई में कटिंग कर लेनी है। अब उसके बाद आपने जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई रखते हुए आपने इसे अपने इसकी निशान लगा के कटिंग कर लेनी है। अब मैं जल्दी से इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ध्यान से अच्छे तरीके से कटिंग करनी है कि छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हो के आए और अच्छे तरीके से गुलाई में, ताकि बैन खूबसूरत तैयार हो के आए। और यहाँ आपने हल्का सा इस तरह आपने इसको कॉर्नर को थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। अब मैंने इस बैन को ऊपर लगा लेना। जल्दी से मैं इसे ऊपर लगा लेता हूँ। ये इस तरह मेरा ये तैयार हो के आएगा। जब मेरा ये लग जाएगा तो इस तरह तैयार हो के आएगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसे कपड़े के ऊपर लगा लेता हूँ जल्दी से।
इस तरह लगाने के बाद अब ये ऊपर वाला जो कपड़ा है ये इसके ऊपर मैं माया लगा के इसे आयरन की मदद से इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगा ताकि बाद में मेरा पीछे ना हटे। आप ये माया का यूज़ कीजिए। माया का यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कपड़ा एक बार यहीं प्रेस कर देंगे, दोबारा वहाँ से उठेगा नहीं, यहीं प्रेस होकर रह जाएगा। अब जो मैंने इसके नीचे कपड़ा रखना है वो कपड़ा लेके एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लेता हूँ। इस तरह आपने कपड़ा रख के आपने इसके अंदर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह यहाँ ऐसे गुलाई में आपने निशान सिलाई लगा लेनी है। जब मैंने सिलाई लगा लिया है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सिलाई कैसे लगाई है। आपने बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखते हैं यहाँ से शुरू किया है, बिल्कुल बुकरम के साथ इस तरह लगाते हुए मुकम्मल गुलाई में मैंने लगा ली है। लगाने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। इसकी गुलाई में आपने काट ज़रूर लगाने हैं। इस तरह काट लगाने के बाद अब मैं इसे सीधा कर लूँगा। अच्छे तरीके से आपने इसे सीधा करके शावर करके दोबारा इसे प्रेस कर लेना है। कपड़े को पीछे हटा के प्रेस कर लेना है आपने। इस तरह अच्छे तरीके से कपड़ा पीछे हटा के आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि दोबारा कपड़ा ऊपर ना आए। इस तरह आपने प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने इस तरह 1 इंच कपड़ा रखते हुए आपने गुलाई में कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद दोबारा इस तरह इसको आयरन कर लेंगे। अच्छा, काफ़ी मैंने देखी बड़ी बड़ी टेलरों की वीडियो देखी है कि वो इस तरह कपड़े को नहीं करते बल्कि यहाँ से कपड़े को बाद में कच्चा कर लेते हैं। तो कच्चा वाला कपड़ा इतना मज़बूत नहीं होता और इतना अच्छा बयान तैयार होकर नहीं आता जितना ये इस तरह आप बयान तैयार करेंगे तो परफेक्ट तरीके से एक तो बयान ला के आएगा, सिलाई वाला होगा, खुलेगा नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर आएगा। इसलिए आपने इस बात को ध्यान से समझना है कि इस तरह आपने आयरन करके अच्छे तरीके से माया लगा के ऊपर प्रेस कर लेंगे तो कपड़ा पीछे नहीं हटेगा। हाफ ही मैंने अब दबा रखते हुए बाकी कपड़ा काट लिया है। काटने के बाद अब इस कपड़े को इस तरह मैं अंदर कर लूँगा। अब मैं इस तरह कपड़े को अंदर कर लूँगा तो अब मेरा कपड़ा एक सूत या आधा सूत सीधी साइड से उल्टी साइड से जो कपड़ा होगा वो बाहर निकला होगा, क्योंकि मैंने सीधी साइड से जब सिलाई लगाऊंगा तो वो मेरी उल्टी साइड खुद ब खुद कवर हो जाएगी। बस आपने सेम यही तरीका लगाना है जिस तरह जो तरीका मैं लगा रहा हूँ, तो आपका इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बयान तैयार होकर आएगा और आपको कच्चा भी नहीं करने पड़ेगा और सिलाई अच्छे तरीके से दोनों तरफ से होके आएगी। अब इस तरह तैयार करने के बाद आपने इस तरह इसका दरमियान निकाल लेना है। दरमियान चाक की मदद से वाज़ेह कर लेंगे। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ हाले के ऊपर कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हाला आया या बड़ा छोटा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होकर आया है, ना हाला छोटा है ना बड़ा है, मतलब बैन मेरा बिल्कुल आसानी से लग के आएगा। अब ये ही जो मेरी लेस है जो मैंने फ्रंट पे यूज़ किया, मैं बैन के अंदर भी ये सिलाई लगा ये लेस यूज़ कर लूँगा। नीचे वाला कपड़ा पीछे हटा के आपने ये लेस लगानी है, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा जब बैन लगाएंगे तो उस वक्त सिर्फ नीचे वाला कपड़ा साथ रखना है। अब मैंने पीछे हटा लिया है और अब मैं ये नीचे वाले इसके अंदर लेस लगा लूँगा। अपने ध्यान से ये लेस लगानी है, आधी अंदर करते हुए और आधी बाहर निकालते हुए। इस तरह बहुत खूबसूरत लेस ये तैयार होकर आती है। मैं जल्दी से मुकम्मल लेस लगा लेता हूँ एंड तक। अब लेस लगाने के बाद अब मैं बैन को साथ अटैच कर लूँगा। ये मेरा दरमियान है, हाले का दरमियान। अब इस तरह हमने इस कपड़े को अंदर देते हुए ये निशान मिला लेना है और कपड़े हाफ इंच कपड़ा अंदर, मतलब जितना आप दबा रहे थे 1 पाँव का ना पाँव का कपड़ा अंदर दे के हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। कंकर की सिलाई लगानी है आपने। इंशाल्लाह आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का मसला पेश नहीं आएगा। मैंने मुकम्मल स्टेप बताए हैं, कोई स्टेप मिस नहीं किया, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने कोई ऐसी वीडियो वाली जगह बीच में बनाई नहीं है कि आपको स्किप करने की ज़रूरत पड़े।
अब दूसरी तरफ भी इसी तरह मैं ऐसे कपड़े को अंदर देते हुए कंकर की ही सिलाई आपने लगानी है, सिलाई लगा लूँगा। अब आपने ध्यान से देखना है कि मेरा आखिर तक कपड़ा देखो हला बराबर आता है या कपड़ा कम पड़ता है या ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आपकी आँखों के सामने है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरा हाला आएगा, मतलब ना कपड़ा ज़्यादा होगा ना कम होगा। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा, जैसा कि मुझे कोई मसला पेश नहीं आया और मैंने बैन लगा लिया है। अब मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ कि मैंने नीचे से मेरे नीचे वाला कपड़ा भी कवर हो के आया है। अभी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सिलाई लगी हुई है और कवर है। अब मुझे कच्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है और बैन भी मेरा परफेक्ट तरीके से तैयार होके आया था। अब ये देख सकते हैं कि नीचे वाला कपड़ा भी कितना अच्छे तरीके से तैयार है और ये ऊपर लेस भी लगी हुई है। ये है मेरा मुकम्मल डिज़ाइन। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।